हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ भाई दूज की पौराणिक कथा। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है भाई दूज का पावन पर्व। जब भी हम भाई दूज पर पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने के पश्चात हमें भाई दूज की ये पावन कथा अवश्य सुननी चाहिए। उसका अलग ही महत्व होता है। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है भाई दूज का पावन पर्व। वहीं भाई दूज की पूजा और व्रत बिना कथा सुने पूर्ण नहीं होती है। दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार आता है, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस साल भाई दूज का त्यौहार 14 और 15 नवंबर दोनों दिन पड़ रहा है। इस दिन बहनें भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद ही महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। जब भी हम भाई दूज की पूजा करते हैं तो उसमें नारियल का विशेष महत्व होता है और दीपक जलाकर हम अपने भाई की आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो चलिए सुनते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया हैं। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र हैं और पुत्री है। पुत्र है यमराज और पुत्री हैं यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बहुत ही लगाव था। वह उनसे बारंबार निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ घर आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया, क्योंकि यमराज अपनी बहन के आतिथ्य सत्कार से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। यमुना ने कहा कि भाई, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार कर टीका करें, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करते हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता है। इसलिए भाई दूज पर यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।